श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन शब्दार्थ परपोर्ट। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी नाश रहित तू लेकिन तत् उसे विद्धि जानो, ये न जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्ययस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। तो भगवान ने पहले तो बता दिया कि कुछ आत्मा के बारे में भगवान ने ज्ञान दे दिया कि कैसे आत्मा को कोई काट नहीं सकता है। नहीं, इसके बाद दिया है लगता है मुझे बहुत सारा। इस अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत सारा श्लोक है। चूंकि मैंने पहले भी पढ़ाया है इसीलिए मुझे लगा पहले था, लेकिन वो सब आगे है। भगवान यहाँ सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। उसका नाश किसी भी तरह नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वो अव्यय है। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, और अव्यय का अर्थ होता है जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अजर अमर है। तो वो है ये आत्मा। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि अर्जुन डर रहा था कि सब लोग मारे जाएंगे, फिर हम यानी कि सब लोग मारे जाएंगे, बहुत दुख की बात है, मैं अकेला हो जाऊंगा, हमारे रिश्ते नाते वाले हैं, सगे संबंधी हैं। इसीलिए भगवान ने कहा दो चीज़ें होती हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर जो है वो नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। क्लियरली भगवान समझा रहे हैं, शरीर नष्ट होगा परंतु आत्मा नष्ट नहीं होगी। चूंकि हम इस शरीर में अनुभव नहीं कर पाते हैं आत्मा को, इसलिए हम डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं है, इसलिए हम डरते हैं। परंतु जो बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उनको डर नहीं लगता है। और जिन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया है उनको भी डर नहीं लगता है। उनको लगता है कि कहीं भी जाएंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी डर नहीं लगता है। और अगर आप देखेंगे अनुभव करके, तो जिन लोगों ने शरीर त्यागा है उनका अनुभव, यानी कि शरीर त्यागते समय उनका अनुभव क्या था, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय उनको दिव्य दृष्टि हो जाती है। शरीर त्यागने के पहले उनको दिव्य दृष्टि हो जाती है। परंतु ये बात है कि किसी के पास यमदूत आते हैं, किसी के पास भगवान के भक्त आते हैं। तो अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो यमदूत आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा अविनाशी है। इस श्लोक का अर्थ है आत्मा अविनाशी है। नाश कौन किसका होता है? शरीर का, जो कि इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बता दिया, नासतो विद्यते भावो, उस श्लोक में बता दिया दो चीजों के बारे में। तो अब हमको इस श्लोक को अच्छे से समझना है और याद करना है। अविनाशी तू, दोनों सिंगल वर्ड है। अब यहाँ तत् विद्धि, ये विधि नहीं है, याद रखिए, ध्यान दीजिए। विद्धि, विद्धि का अर्थ होता है जानना। विद्धि, तद विद्धि प्रणिपाते न, वहां पर भी है, वहां यहां पर भी है तद विद्धि, सेम शब्द जो वहां पे है ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, सेम शब्द यहाँ है, तद विद्धि। तो तत् और विद्धि दो शब्दों को मिला के बना है तद विद्धि। और ये ना अकेला शब्द है। सर्वम और इदम, फिर से दो शब्द है, सर्वम इदम। सर्वमिदम हो जाता है क्या? सर्वमिदम, म आधा
और ई, आधा म और ई पूरा, दोनों को मिला के हो गया मी, मी छोटी मी। सर्वमिदम ततम, ततम सिंगल वर्ड है। तो जब आप उच्चारण करते हैं, मैं पुणे जाने के बाद बनाऊंगी वो वीडियो, मुझे बोला था गति प्रिया माता जी ने, तो इसमें एकार, इकार, उकार, इसका भी प्रोनाउंसिएशन जानना ज़रूरी है ठीक से। और बहुत सारे अलग अलग मार्क्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो जब भी होता है हर्ष व ई या छोटी ई, तो आपको उसको जल्दी बोलना है। सर्वमिदम, ऐसा नहीं कि जब हम बोलेंगे सर्वमीदम, नहीं, वो दीर्घ में होता है, हर्षों में नहीं होता। हर्षों में क्या बोलना, सर्वमिदम, म जल्दी से, म के पहले छोटी ई है इसलिए। और विनाशम अव्ययस्य, ये दोनों वर्ड जो है, ये 3 वर्डों को मिला दिया गया है। विनाशम अव्ययस्य यस्य, ये जो यस्य है इस, ये अलग, अस्य, अस्य है, यस्य नहीं। अस्य जो है वो अलग वर्ड है, अलग शब्द है। अस्य यानी इसका, इस आत्मा के बारे में। पर यहाँ जब जोड़ा गया है तो विनाशम अव्ययस्य और फिर उसके बाद यास्य ऐसा हो गया है, क्योंकि य और अ दो मिल गया तो ये हो गया या। विनाशम अव्ययस्य, और लेकिन स्य के बदले स्यास्य, विनाशम अव्ययास्यास्य, बहुत डिफिकल्ट है बोलना। विनाशम व्यय, यहाँ अव्यय नहीं है, विनाशम व्ययस्यास्य, व्ययस्यास्य, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग बोलेंगे। विनाशम अव्ययस्य अस्य, विनाशम अव्ययस्य अस्य, ठीक है। अस्य वहाँ पे यास्य मत बोलेगा, विनाशम अव्ययस्य अस्य। तीनों शब्द को 3 शब्द में तोड़ देंगे। ये जो बड़ा सा शब्द है इसको 3 शब्दों में हम विच्छेद कर देंगे। फिर न और कश्चित कर्तुम अर्हति, 3 शब्द है, ये इसको भी हम विच्छेद कर देंगे। कश्चित कर्तुम अर्हसि, अर्हति, अर्हसि नहीं, अर्हति, कश्चित कर्तुम अर्हति, तो यहाँ पे भी तोड़ देंगे सबको। अगर आप इकट्ठे बोलेंगे यानी संधि किया हुआ शब्द तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत हो जाएगा, तो उससे अच्छा है हम तोड़ के बोलेंगे सबको। तो इस प्रकार इस श्लोक को प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, समय लगने वाला है। जो YouTube पर देख रहे हैं वो देखिए, आप लोग को ऐसे ही जैसा मैंने सिखाया वैसे ही अगर आप शब्दों का उच्चारण करेंगे, एक शब्द को बहुत बार बोलेंगे, 10 बार कम से कम, जैसे अव्ययस्य, अव्ययस्य अस्य, अव्ययस्य अस्य, अव्ययस्य अस्य, ऐसे। और उसके बाद कश्चित कर्तुम अर्हति, कश्चित कर्तुम अर्हति, कश्चित कर्तुम अर्हति, तद्विद्धि, 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 सर्वमिदम, 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 ऐसे बहुत बार बोलना है, 10-10 बार बोलना है। उसके बाद पूरा श्लोक बोलना है। अविनाशी तो तद्विद्धि, वहाँ रुकना है, छोटा पॉज। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अभी देखिए, सर्वम इदम ततम मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा ही प्रैक्टिस किया है। आपकी इच्छा होगी तो सर्व, येन सर्वमिदम ततम, येन सर्वमिदम ततम, ऐसे बोल सकते हैं। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, ऐसे बोलना होगा, ठीक है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, ठीक है। ऐसे करेंगे प्रैक्टिस। श्रील प्रभुपाद की जय।